या रसूल अल्लाह क़ल्बी लम यज़ल बिस्मिका यश। आइए हम कुछ अर्ज़ व मारूज़ात करने से कबल अपने आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, ख़तमुर रसूल, मौलाए कुल अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना निछावर कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुकर्रम, हम और आप बखूबी ये बात जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दुनिया में क्यों पैदा फरमाया है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और हमारी तखलीक का बाइस और सबब क्या है, ये हर शख्स पर आया है और जाहिर है। लेकिन इसके बावजूद क्या हम अपनी मकसद जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इसका एहतिसाब करना और हिसाब करना ये बहुत जरूरी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सूरतुल अंबिया की ये पहली आयत है। अल्लाह फरमाता है, लोगों का हिसाब व किताब करीब आ चुका है और वो लोग गफलत में पड़े हुए हैं। यानी आपका हिसाब व किताब, कैलकुलेशन जिंदगी का करीब आ चुका है और आपको मालूम तक नहीं है। ये कुरान 1400 साल पहले कह रहा है। तो क्या सिर्फ ये हमारे दौर के लिए है या सहाबा के दौर के लिए है या कयामत के नजदीक आने वालों के लिए? किन लोगों के लिए? आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी देखिए। जब वो ये आयत सुनते तो उनकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहते। वो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो कुरान में फरमा रहा है कि हमारा हिसाब व किताब का दिन करीब आ चुका है और हम गफलत में हैं। या रसूल अल्लाह, कौन सा ऐसा अमल है कि जिसे हम कर करके नजात पा जाएं? हम जहन्नम की आग से डरते हैं, अज़ाब कब्र से डरते हैं। या रसूल अल्लाह, कुछ ऐसे अमाल हमें बताइए कि हम जिन्हें करके नजात हासिल कर लें। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनसे ये हदीस मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मन नजा, नजात क्या है? कुरान कहता है कि हिसाब किताब का दिन करीब आ चुका है और हिसाब में कामयाब होने के लिए कुछ ऐसे काम हमें बताइए ताकि अल्लाह की बारगाह में जब सवालात किए जाएंगे तो हम बच जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीजों का इल्तिजाम रखो। 3 चीजें कौन कौन सी बताई गई? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, पहली चीज कि तुम अपनी जबान की हिफाजत करो, अपनी जबान को अपने काबू में रखो। अल्लाहु अकबर। और दूसरी चीज इरशाद फरमाते हैं, तुम ज्यादातर अपने घर में रहा करो, बाजारों की जीनत ना बनो। और तीसरी चीज मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब भी अपने गुनाह याद आ जाएं तो अपने गुनाहों पर कसरत से रोया करो। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर तुमने अमल कर लिया तो तुम्हारे हिसाब व किताब के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बख्शिश का परवाना अता फरमाएगा। आज अगर हम गौर करें इन चीजों पर तो हमें मालूम होगा कि हमारे अंदर कितनी खराबियां हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जब अल्लाह की बारगाह में हमारे अमाल पेश किए जाएं तो शायद हम हिसाब देने के काबिल भी नहीं होंगे। ये जमाना ऐसा जमाना है जिसमें हर शख्स खुद को नसीहत वाला समझता है। नसीहत कबूल करने वाला कोई नजर नहीं आता। हर शख्स आपको नसीहत देते हुए नजर आएगा इस जमाने में, खाह वो किसी स्टेटस पर हो, किसी मैसेज के जरिए से हो, किसी यूट्यूब वीडियो के जरिए से हो या लोगों की बातों में हो। आप इस दौर में देखेंगे, चाहे जिस इलाके में चले जाएं, आपको हर कोई शख्स नसीहत करता हुआ नजर आएगा, नसीहत कबूल करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये दौर ऐसा आ चुका है कि हर शख्स अपने आप को बेहतर समझ रहा है, अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक रहा। जबकि अगर गौर किया जाए, कुरान तो यह कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने अमाल पर गौर करो। हदीस पाक तो यह कहती है कि अपने गुनाहों पर रो। लोग अपने गुनाहों को छोड़कर दूसरों के गुनाहों पर रोते हुए नजर आते हैं कि फलां ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। कयामत में इसका सवाल तो नहीं किया जाएगा कि फलां बिन फलां ने क्या किया था, तुम बताओ। अल्लाह ने तो 2 फरिश्ते हर एक के लिए मुकर्रर कर रखे हैं कि जो कुछ वो बोलते हैं, जो कुछ वो करते हैं, जो कुछ वो सोचते हैं, सब कुछ वो फरिश्ते लिख रहे हैं।
इसका सवाल हमसे नहीं किया जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस को समझें। मेरे आका फरमाते हैं कि अपनी जबान को काबू में रखें। क्या मतलब है इसका काबू में रखने का? शारहीन हदीस फरमाते हैं कि अपनी जबान को काबू में रखने का मतलब यह है कि इंसान अपनी जबान को बेबुनियाद बातों में सर्फ न करे, जिनके बोलने पर कोई फायदा नहीं, न दुनिया में न आखिरत में। ऐसी बातों को अपनी जबान से ना निकाले। आप कभी ये नोट करें कि आपकी सुबह होती है सुबह 5 बजे और रात होती है रात 11 बजे जब आप सो जाते हैं। इन 16-18 घंटों के अंदर आपने कितनी बातें ऐसी की जिससे ना आपका दुनिया का वास्ता था ना आखिरत का वास्ता था। अगर आप काउंट करने लग जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि शायद 80 से 90% हमारी जिंदगी की बातें वो होती हैं जिससे ना कोई दुनिया को फायदा है ना आखिरत का फायदा, बल्कि उन बातों को करके हम अपनी आखिरत का नुकसान कर रहे हैं। आप जानते हैं अपनी जबान को किस कदर हमें महफूज रखना चाहिए। हम ये समझते हैं कि हम कुछ भी बोल लें, कुछ भी कह लें, इसका कोई हिसाब नहीं। यकीनन ये जबान ही ऐसी चीज है जो इंसानों को भी नहीं बख्शती, मुर्दों को भी नहीं बख्शती है। जब इंसान जबान खोलता है तो मुर्दों की भी बुराई करता हुआ नजर आता है, जिंदों की भी बुराई करता हुआ नजर आता है। ये किसी को नहीं बख्शती। और यही जबान ऐसी है कि अगर दो लोगों के दरमियान मोहब्बत बाकी हो, इसी जबान की बदौलत नफरत और दुश्मनी में बदल देती है। और यही वो जबान है जिसके मुतालिक फरमाया गया कि हजरत अली फरमाते हैं, इससे निकला हुआ जख्म, इससे लगा हुआ जख्म ऐसा जिंदगी में वार कर जाता है कि जिंदगी भर याद रहता है। जराहतुस सिनान लहल तियाम वला यल्तामु मा जरहल लिसान। हजरत अली फरमाते हैं तलवार का जख्म जो है वो भर जाता है। अगर आपको तलवार की चोट लग गई हो, चाकू से अगर कट लग गया हो, आप मरहम लगाएंगे वो मुंदमिल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन 10 साल पहले अगर किसी ने आपकी बेइज्जती की हो या कुछ बोला हो, आपका दिल वो कभी नहीं भूलता। ये जबान ही है जो लोगों के दिलों को तोड़ करके रख देती है। मेरे आका ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। हजरत उक़बा बिन आमिर ने पूछा, या रसूल अल्लाह नजात क्या है? मेरे आका फरमाते हैं अपनी जबान को काबू में रखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नजात का जरिया रख दिया। जबान को काबू में रखना यह नजात है। अजीजा ने मुकर्रम में आपको बताऊं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाहु अन्हु एक बहुत बड़े इमाम है हम्बलियों के, और इनकी जिंदगी तो बारहा हम वाकयात में जिक्र करते हैं। बसरा में इनका मकाम है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस्लाम पर कायम रहने की वजह से दोनों हाथ पकड़ करके खींच दिए गए थे, दोनों हाथ उनके निकाल दिए गए थे। उस वक्त के खलीफा ने खल्क़े कुरान का मसला था जिसकी बदौलत आपको जो है वो खींच दिया था, दोनों हाथों को निकाल दिया गया। बिल्कुल परेशानी में थे, बीमारी की हालत में थे, ना कोई दवा ना कोई इलाज। जेल के अंदर आपकी वफात हुई। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाहु अन्हु का आखिरी वक्त चल रहा है और दर्द की वजह से कराह रहे हैं। इंसान जब बीमार होता है और कराहता है तो आवाज कैसी निकालता है? आह आह, उसकी जबान से ये आवाज निकलती। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, जब दर्द ताकत से बाहर हो जाता है फिर उसकी जबान पर अल्फाज नहीं आते। जब तक होश सलामत है, जबान सलामत है, तो अल्फाज के जरिए से बोलता है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर अल्फाज चुनाव भूल जाते हैं, दिमाग अल्फाज को चुनना भूल जाता है, फिर वो सिर्फ कराहने लगता है, आह आह ये अल्फाज निकलते हैं। या फिर जिससे वो मोहब्बत करता है उसे पुकारता है कि या अल्लाह या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाहु अन्हु दर्द की शिद्दत में हैं, कभी बेहोशी के आलम है, कभी होश में आ रहे हैं। दर्द की कसरत से शिद्दत है और पुकार करके सिर्फ आह आह कह रहे हैं। आप ही के साथ में एक बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत तावूस मौजूद थे। हजरत तावूस रज़ी अल्लाहु अन्हु उन्होंने देखा और कहा, ए इमाम अहमद बिन हम्बल, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है 28वें पारे में कि इंसान अपनी जबान से जो भी बोली निकालता है उसके करीब खड़े होकर फरिश्ता लिख रहा है।
अगर दर्द की शिद्दत में तुम आह आह के लफ्ज निकाल रहे हो, इन अल्फाजों को भी तुम्हारे फरिश्ते लिखे जा रहे हैं। कल क़यामत के दिन इनको भी पेश किया जाएगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु उसी वक्त खामोश हो गए और दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त किया, जबान को खामोश रखे, उसी हालत में आपका इंतकाल हुआ। क्या आप समझ सकते हैं जबान से अल्फाज निकालने की अहमियत क्या है? इमाम अहमद बिन हम्बल ने मौत के वक्त में कराहने को जो है नामुनासिब समझा, और यहां हम अपनी सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ ऐसे अल्फाज, ऐसी बातें, ऐसी चीजें इस्तेमाल कर जाते हैं जिसका हमें कोई ख्याल नहीं होता। ये कितने रिश्ते टूट जा रहे हैं। फलां औरत की बुराई इनके सामने कर दिया, बहू की बुराई इनके सामने कर दिया, बेटी की बुराई उनके सामने कर दिया, बेटे की बुराई बाप के सामने कर दिया। कई खानदान तबाह हो गए सिर्फ जबान की बुनियाद पर। सही फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर नजात चाहते हो दुनिया में भी और आखिरत में भी, अपनी जबान को काबू में रखो, अल्लाह ताला तुम्हें नजात अता फरमाएगा। और बात यह है दरअसल कि हम अपनी जिंदगी में अपने मकसद को भुला बैठे, वरना अगर किसी को मकसद याद हो ना, तो फिर वो अपनी जबान से अल्फाज भी बहुत कम इस्तेमाल करता है। मैं एक मिसाल देकर के समझाता हूं। आपके पास एक बहुत बड़ी रकम किसी ने आपको दिया है या कोई राज दिया है, आप किसी मुल्क के बहुत बड़े अहम शख्सियत है मिसाल के तौर पर, और आपसे कहा गया कि आपका ये मिशन है, इस मिशन को पूरा करना है, और इसको पूरा करने के बाद तुम्हें आजादी है, तुम्हें पेंशन मिलेगी, तुम्हें दौलत मिलेगी, जो चाहे मिलेगा। जब तक बंदा उस मिशन पर रहेगा, बिल्कुल मोहतात रहेगा, ना ज्यादा बोलेगा, ना ज्यादा खाएगा, ना लोगों के साथ बैठेगा, अपने आप को बचा करके रखेगा, और जब मिशन पूरा होगा उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाएगा। ऐ मुसलमानों, हम भी एक मिशन पर दुनिया में भेजे गए, और वो मिशन क्या है? अल्लाह फरमाता है तुम्हारा मिशन ये है कि तुम मेरी इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, दीन इस्लाम पर अमल करो। और हम इन चीजों को भुला बैठे हैं। अल्लाह को सिर्फ मस्जिद में, रसूलुल्लाह को सिर्फ मस्जिद में याद करते हैं। मस्जिद से बाहर निकलने के बाद ना अल्लाह का ख्याल, ना रसूलुल्लाह का ख्याल, ना शरीयत का पासो लिहाज। अगर इंसान को अपने मिशन की परवाह होगी, हर वक्त हर लम्हा वो ये सोचेगा कि मेरी जबान से कौन से अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या कोई ऐसी बातें तो नहीं है कि जिनकी वजह से लोग गुनाहों में पड़ जाते हैं। एक और बात जिक्र करके अपनी बात में आगे बढ़ाऊं। आपने सदका जारिया के बारे में तो जरूर सुना होगा कि अगर आप अल्लाह की राह में देते हैं और किसी मस्जिद में कुछ खैरात करते हैं, और फिर वो मस्जिद में ईंट लग जाती है, मिंबर लग जाता है, कोई चीज लग जाती, अब जब तक नमाजी आते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। आपने किसी को आलिम बना दिया, हाफिज बना दिया, जब तक वो लोगों को इल्म हासिल कराता रहा और लोग उससे पढ़ते रहे, फिर उससे पढ़ते रहे, उससे पढ़ते रहे, सबका सवाब आपको जाएगा। इसी तरह गुनाहे जारिया भी हुआ करता है। सदका जारिया हम जानते हैं, लेकिन गुनाहे जारिया को भूल बैठे हैं। गुनाहे जारिया क्या है? गुनाहे जारिया ये है कि आप चार दोस्तों में बैठे हों या रिश्तेदारों में बैठे हों और किसी को कोई गुनाह की बात अपनी जबान से सिखा दें, और फिर वो बंदा किसी और को सिखाए, किसी और को सिखाए, किसी और को सिखाए। अब कयामत तक जितने लोग गुनाह करेंगे, जिसने शुरू किया था उसको उसका अजाब मिलेगा। जिस तरह कुरान पाक में है, दुनिया में सबसे पहले जो हाबील और काबिल का कत्ल हुआ था, उसमें यह कहा गया है, हाबील और काबिल की जो दोनों लड़ाई हुई थी, उसमें एक शख्स का कत्ल कर दिया गया था। कत्ल की शुरुआत उससे पहले किसी ने नहीं की। वो ऐसी गलती और खता है कि अब कयामत तक जितने लोग मर्डर करेंगे, कत्ल करेंगे, उसका गुनाह उन्हें भी मिलेगा और उस पहले शख्स को भी मिलेगा। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर जब पोस्ट कर रहे हैं, जब अपने थॉट्स लिख रहे हैं, जब अपनी बातें लिख रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, या लोगों के सामने बैठकर बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं कि बंदा गलत सीख ले हमसे और फिर वो किसी और को सिखाए, किसी और को सिखाए। इस तरह सदका जारिया तो नहीं, गुनाह जारिया होता हुआ नजर आएगा। इसलिए हर कदम कदम पर हमें संभल करके चलने की जरूरत है मुसलमानों। बात दरअसल ये है जो मुझे जिक्र करनी थी, लोग अपने हिसाब को भुला बैठे हैं और मकसद को भुला बैठे। मुझे बात याद आती है, बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। ये वो ताबई हैं जिन्हें मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के करीब बैठकर 40 साल तक दरस हदीस सुनाने का मौका मिला है। 40 साल तक आप वहां बैठे रहे और लोगों को हदीस सिखाते रहे।
हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके हजारों शागिर्द थे जो आपके पास आया करते और इतनी ताजीम करते अल्लाह के रसूल की बारगाह की। अल्लाह अकबर। किताबों में बात मिलती है, इमाम मालिक जब बैठते और किताब पलटा करते थे, एक वर्क जब हदीस का पलटा करते थे तो उसके पलटने की आवाज को भी आने नहीं देते। तलामिज़ा और शागिर्द पूछते कि ए उस्ताद आप ऐसा क्यों करते हैं? आप फरमाते हैं कहीं वर्क के पलटने की आवाज से हुजूर की बारगाह की बेइज्जती ना हो जाए। इस कदर ख्याल करने वाले इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। आज दुनिया में अरब कंट्रीज में ज्यादातर आपको मालिकी नजर आएंगे। हुजूर गौसे पाक भी मालिकी रहे। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक मैं जिक्र कर रहा था, उनके एक शागिर्द थे बहुत खास, उनका नाम मुस्तहजर नहीं है, जो आए थे स्पेन से। आज अंदलुस जहां पर शहर है, स्पेन तो खत्म हो गया, आज तो उनके हाथ में चला गया। वहां से वो आए हुए थे और बड़ी दूर दराज से, स्पेन से सऊदी अरब का फासला कई हजार किलोमीटर का है। क्यों आए थे? इल्म हदीस सीखने के लिए आए और आकर के बैठा, इल्म हासिल करते रहे। एक दिन इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं, कोई शागिर्द नहीं, सिर्फ वही स्पेन से जो शागिर्द आए वो बैठे हुए, बाकी सब चले गए। पूछा बेटा कहाँ गए सब? उन्होंने कहा कि हजरत आज मदीने में जो एक हाथी आया हुआ है, सऊदी अरब में हाथी नहीं होता। हिंदुस्तान वालों को जो है हाथी कोई अचंबा नहीं लगेगा, लेकिन सऊदी अरब वालों के लिए हाथी एक अलग चीज है, हाथी वहां पर नहीं होता। कहा कि हाथी जानवर आया हुआ है, ये छोटे बच्चे देखने के लिए गए हैं, बड़े लोग भी गए छोटे भी गए। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा बेटा तुम नहीं गए? सारे लोग हाथी देखने के लिए गए, तुम क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा है उस्ताद गिरामी इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, अगर हाथी ही मुझे देखना होता तो स्पेन में देख लेता, मदीना नहीं आता। अगर इतनी दूर सफर करके आया हूं तो मैं अपने मकसद को नहीं भूला बैठा हूं, बल्कि इल्म हदीस हासिल करने के लिए आया। ये बात इस कदर गहरी है मुसलमानों कि हम जिस फील्ड के अंदर भी हैं, हमें चाहिए कि हम अपने मकसद की तरफ नजर करें। अगर तालिब इल्म हो तो अपने मकसद की तरफ नजर करो कि तुम्हारा इल्म पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो रही कि नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऐसे गैर दोस्तों के साथ, नामुनासिब लोगों के साथ दोस्ती में पढ़कर अपनी एजुकेशन को बर्बाद कर रहे हो। अगर आप तिजारत में हैं, बिजनेस की फील्ड में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हराम कामों में पढ़ करके और बुराई में पढ़ करके हलाल तिजारत को जो है वो सुबुकदोश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर तबलीग के मैदान में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वाहवाही के चक्कर में और दिखावे के चक्कर में इन चीजों से दूर हटते चले जा रहे हैं। ये वाकया हर शख्स के लिए इबरत है जिंदगी में। हर शख्स की जिंदगी में उसका एक गोल होता है, एक मकसद होता है, और हम सब का एक मकसद इबादत खुदाबंदी है। लिहाजा हम सबको सोचना चाहिए कि कहीं हम इस दुनिया के अंदर हाथी देखने में तो मसरूफ नहीं हो गए हैं। इतनी दूर से हमें लाया गया, जन्नत से हमें भेजा गया। हमारे बाप कहां से आए? हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, उन्हें जन्नत से भेजा गया। दोबारा हमें जाना कहां है? जन्नत की तरफ जाना है। जन्नत से आने के बाद कोई ऐसे काम तो हम नहीं कर रहे कि दोबारा जन्नत में जाने का वाकया ही ना पेश आए। अल्लाहु अकबर। वो किस कदर कम नसीब लोग होंगे कि जो आदम की औलाद होकर जहन्नम में जलते हुए नजर आएंगे। लिहाजा हम सबको अपने अमाल पर गौर करने की जरूरत है। मैं उस हदीस के टुकड़े को कंप्लीट करता हूं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 3 नसीहतें इरशाद फरमाई थी। अपनी जबान की हिफाजत करो, जबान को काबू में रखो। दूसरी चीज इरशाद फरमाते हैं वल्यसा बैतक, ज्यादातर हो सके तो अपने घर के अंदर रहो। क्या मतलब है इसका? शारीहीन हदीस फरमाते हैं अपने घर में रहने का मतलब यह है कि इंसान को चाहिए कि अपने आप को बुरे दोस्तों से बचाए, बुरी महफिलों से बचाए, बुरे लोगों की संगत से बचाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि बुरा कौन है? यहाँ तो मुआशरे में सब अच्छे ही अच्छे नजर आते हैं, कोई बुरा तो नजर नहीं आता। आप किसी से पूछ लें कि क्या तुम में से कोई बुरा है, कोई बता सकेगा कि मैं बुरा हूं? हर शख्स तो ये कहेगा कि मैं तो सबसे अफजल उम्मती हूं, मैं तो नमाज पढ़ने वाला हूं, मैं तो जुमा पढ़ने वाला हूं, मैंने सब मैटर सॉल्व कराया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। आखिर क्या सारे बुरे लोग खत्म हो गए, सिर्फ अच्छे बाकी हैं? यकीनन अगर हम अपनी खताओं को देखेंगे और अपने अमाल का जायजा लेंगे तो हर शख्स ये कहेगा कि मेरे दामन के अंदर कई दाग हैं, मेरे नाम अमल के अंदर कई गुनाह हैं। हम अपने अच्छाइयों को जो है वो दिखा दिखा कर बुराइयों को छुपाने की कोशिश करते हैं।
और कितना करके छुपाएंगे, कयामत में तो अल्लाह के सामने रखा जाएगा। अल्लाह फरमाता है कुरान में, वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला व या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। कयामत में इंसान का हाल इस तरह होगा कि वो अपना हाथ काटने को दौड़ेगा और क्या कहेगा, काश मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर लेता, आज के दिन बच जाता। और आगे क्या कहेगा, कहेगा काश मैं फुला इंसान को दोस्त न बनाता तो आज मैं जन्नत की तरफ जा रहा होता। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बाहर निकले और ऐसे दोस्तों की संगत में बैठे कि जिन दोस्तों ने उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी और आखिरत भी बर्बाद कर दी। कितने नौजवान हम में से ऐसे हैं जो सिर्फ दोस्तों को खुश करने के लिए नशा करते हैं, दोस्तों को खुश करने के लिए चरस और गांजा पीते हैं, दोस्तों को खुश करने के लिए वो सिगरेट और इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों को खुश करने के लिए सोशल मीडिया पर सारिफीन को खुश करने के लिए गेम्स खेला करते हैं और यूट्यूब में आते हैं, चीजें किया करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें सिर्फ लोगों की लाइक्स पसंद है कि लोग हमें पसंद करेंगे और थोड़ा बहुत माल मिल जाएगा। मैं समझता हूं शायद अगर वो मेहनत करके कोई बिजनेस करें या फिर आगे बढ़ें, जितनी मेहनत इन गेम्स में लगती है, अगर इतनी अक्ल वो किसी और पढ़ाई में सर्व करें तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा मकाम उन्हें अता फरमाएगा। और जितना वो परहेज करते हैं, जितने वो पैसे जमा करके ये चरस खरीदते हैं, अगर इतने पैसे खर्च करके वो अपनी सेहत पर ख्याल करें तो तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे। और इसके दूर रस नताइज तुम नहीं जानते नौजवानों। जब तुम ये चरस और गांजा और ये सिगरेट, अफयून, ये चीजें जब लेते हो, इससे सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं होता है बल्कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी जो है वो माजूर पैदा होती हुई नजर आएंगी। और ये बात मैं अफवाह के तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि रिसर्च करके आप देख लें और पढ़ लें कि वो ममालिक जहां पर सबसे ज्यादा चरस बेचा जाता है और खरीदा जाता है, उन ममालिक के अंदर जो नई नस्ल आ रही है उनके हाथ पैर सलामत नहीं। जब तुम्हारे बेटे और बेटियां माजूर होंगी और उनके ऑपरेशंस करोड़ों में होंगे, तब तुम्हें उस बात का एहसास होगा। लोगों के पास हाथ फैलाते हुए घूमोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि जवानी के अंदर अगर मैंने नशा न किया होता तो आज मेरा बच्चा सलामत होता, महफूज होता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजात क्या है? ज्यादातर जब तुम्हारा काम हो जाए अपने घर में रहो, यही तुम्हारे लिए नजात है। और आखिरी बात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने गुनाहों पर रोया करो। आज गुनाहों पर रोने का कॉन्सेप्ट तो दूर ही हो गया है, सिर्फ मैयत पर रोने का कॉन्सेप्ट बाकी है, वो भी चंद दिखावे के लिए। और अब तो ऐसा है, मैंने सुना है कि किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तो लोगों को रोना भी नहीं आता, और अगर रोना ना भी आए तो बाज़ाब्ता कुछ गैर मजहब के लोगों के यहाँ कुछ ऐसी टीमें आती हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं 500,000, वो आके रो के चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है? रोना असल मकसद नहीं है, दिल के अंदर गम होना असल मकसद है। आज आप देखेंगे कि हमारे घरों के अंदर वफात होती है, लोग रोते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट, आधा घंटा रोएंगे, 1 घंटा रोएंगे, आधा दिन रोएंगे। उसके बाद पूछेंगे कि दोपहर में खाने में बकरा बना है कि बड़ा बना है। उसके बाद पूछेंगे कि 3 दिन की फातिहा के लिए कौन सी मिठाई लानी है, 40 दिन के लिए कितने लोगों को बुलाना है। क्या मौत हमारे दरमियान इतनी भी इबरत ना छोड़ सकी? इसी इंसान का हमारे सामने से आंखों का बंद हो जाना और मनो मिट्टी तले दब जाना और खत्म हो जाना, ये हमारे लिए नसीहत का सामान नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर ये मौत भी हमारे लिए इबरत न बन सकी तो कौन सी चीज है जो हमें हिदायत पर ला सकेगी? मुसलमानों, हम तो मौत को भी एक मजाक समझ करके रखे। आए दिन जनाजे हम देखते हैं, चीजों को देखते हैं, लेकिन हमें कोई ख्याल नहीं। आप जानते हैं अपने गुनाहों पर रोया किस तरह जाता है। एक ताबई है, हजरत खम्मस नाम है उनका, बिन कैस रदी अल्लाह अन्हा। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से जो खास हदीसें हैं कुछ वो उन्होंने जिक्र फरमाई, जिनमें से एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। इस हदीस के मरवी यही है कि मुतालिक किताबों में लिखा है कि जब अपनी जिंदगी के अंदर कभी ठंडा पानी भी पीते, ठंडा पानी अगर कभी पीते तो आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो जाते। ठंडा पानी पीते वक्त लोग पूछते कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ठंडा पानी पीते वक्त क्यों रोते हैं? तो कहते कि ये ठंडा पानी भी अल्लाह की नेमत है, अगर कल कयामत में इसका हिसाब अल्लाह पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। और कितनी ऐसी नेमतें हैं हमारी जिंदगी के अंदर जिनको हम भुला बैठते हैं और यूं बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे हाथ हैं, हमारे आंख हैं, हमारे कान हैं, हमारे बदन का पुर्जा पुर्जा है, अल्लाह की दी हुई इज्जत है, दौलत है,
और हमारे माँ बाप हैं, सब कुछ है, सारी नेमतों को हम इग्नोर कर बैठे हैं और अल्लाह की नाफरमानी में बैठे हुए हैं। लिहाजा याद रखो, हम दुनिया के अंदर एक मुसाफिर की हैसियत से आए हैं। चंद दिन की हमारी जिंदगी है। वो जमाना गुजर गया जब लोगों की उम्रें 100 साल की हुआ करती थी, 80 साल की हुआ करती थी। अब बमुश्किल 60 से 70 साल की जिंदगी है, जिसमें से बचपने के गुजर जाते हैं 25 साल, उसके बाद जवानी आती है थोड़ी बहुत, वो भी 45-50 तक खत्म होने लग जाती है, और 50 के बाद तो फिर पैर को जवाब देना बंद कर देते हैं। फिर इंसान लड़खड़ा करके चलना शुरू कर देता है, और आखिर की उम्र 10 साल और 15 साल की जो बचती है वो सिर्फ बीमारियों पर खर्चा करने में और लोगों पर तबसरा करने में गुजर जाती है। क्या फायदा इसी जिंदगी का कि हम पूरी जिंदगी जो है वो गुनाहों में अगर बर्बाद कर दिए और अल्लाह के पास ऐसे नामे अमाल लेकर सामने हाजिर हुए कि हमारे पास सिर्फ गुनाह ही गुनाह है, गुनाह ही गुनाह है, और नेक अमाल सिर्फ 5% है, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ फरमाएगा? और हर चीज का हिसाब पूछा जाएगा कि कितना हमने ठंडा पानी पिया था, कितना हम आराम से सोए थे, कितना हमने इल्म हासिल किया था, कितना लोगों को सिखाया था, कितनी नमाजें पढ़ी थी। हर चीज का हिसाब किया जाएगा। खुलासा कलाम व हदीस पाक है जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, 3 चीजें नजात है, अपनी जबान को काबू में रखो, नजात पा जाओगे। अपने घर में रहो, बुरे संगत से बचो, तुम नजात पा जाओगे। और आखिरी चीज, अपने गुनाहों पर रोया करो, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी नजात अता फरमाएगा, आखिरत में भी नजात अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह में कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम सबको अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। ईमान और सुन्नियत पर कायम व दायम रखे, उसी पर हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।